नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 79th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे इंस्पायर्ड स्कीम या इंस्पायर्ड अवार्ड। तो ये जो इंस्पायर्ड अवार्ड है, ये इंस्पायर्ड स्कीम के तहत दिया जाता है। इंस्पायर्ड स्कीम में अगर बात कर लेते हैं सतही तौर पर, तो इसमें उन ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट को प्रमोट किया जाता है जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, साइंटिफिक थिंकिंग हो। उनको क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है एक कंपटीशन के जरिए। जो कंपटीशन 3 टायर में होता है, मतलब 3 चरण में होता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, और फिर क्या होता है नेशनल लेवल पर। तो जो ये इंस्पायर्ड अवार्ड है, ये क्या नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है। अगर 2 चरणों में, अगर जैसे कि स्टेट लेवल से अगर बच्चा फिर नेशनल लेवल पहुंच जाता है, तो ये इंस्पायर्ड स्कीम के तहत आता है। उसको कुछ सपोर्ट मिलता है, उसको एक प्रकार से बोला जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को। और ये जो इंस्पायर्ड स्कीम है, ये स्टार्टअप इंडिया जो, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, उसके तहत ही इन सब चीजों को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूरे वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेना होगा कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, और जो ये इंस्पायर स्कीम है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जो कोई भी अगर स्कीम आती है, जैसे मनरेगा है और जितने भी प्रकार की स्कीम्स आती हैं, तो उनका कोई न कोई एक एम और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस इंस्पायर स्कीम का जो एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। न्यूज में क्यों? न्यूज में इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इंस्पायर अवार्ड का जो मानक मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटेटिंग नेशनल इंस्पिरेशनल एंड नॉलेज, तो ये हुआ है। होने का मतलब कि ये 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन LLEPC, ये क्या हुआ, हेल्ड हुआ है। जिसका उद्देश्य क्या था, मानक मतलब यहाँ पर मिलियंस लोगों को, मिलियंस चिल्ड्रंस को इंस्पायर करना, उनको महत्वाकांक्षी बनाना, ये उद्देश्य होकर ये स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इंस्पायर स्कीम की, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड मतलब कि आपकी जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक थिंकिंग बनना है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। आप जैसे जहां भी रह रहे हो, जो कोई भी सोसाइटीज में रह रहे हो, तो वहां पर रूढ़िवादिता होती होगी। लेकिन उस रूढ़िवादी को अगर आप अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, अपने दादी से अगर आप कुछ सुन रहे हो ना, तो उसको एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, ताकि उसको रिसर्च करो। रिसर्च करने पर उसको देखो, जो अपने पूर्वज जो कुछ भी बता कर गए हैं, एक प्रकार से आपको लगता होगा कि रूढ़िवादी है। ठीक है, लेकिन जो उनका जो उसको जो आपको जो फैक्ट बताते हैं ना, उसके पीछे उनकी रूढ़िवादी सोच होती है। ठीक है, रूढ़िवादी सोच होती है, लेकिन अगर आप उसको चेक करेंगे तो फैक्ट सही होगा, उसमें दो राय नहीं है। फैक्ट सही होगा, लेकिन साइंटिफिक वे में आपको उस ट्रुथ पर पहुंचना, उस सत्य पर आपको साइंटिफिक वे में पहुंचना है, ना कि रूढ़िवादी वे में पहुंचना है। ठीक है, तो यही इसका लक्ष्य है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो साइंस में ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग करना, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, ये है। और ये जो स्कीम है, ये स्टार्टअप इंडिया से ही जुड़ी हुई है, जो कि लागू कैसे की गई है, किसके द्वारा, DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लागू की गई है। और इसका जो मतलब किसके सहयोग से अगर बोला जाए, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के सहयोग से ये लागू की गई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी बच्चों को एक पूरे कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, और उनको सपोर्ट किया जाता है। कितने 10,000 रुपये का एलुमनी देकर उनको सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं कि ये कंपटीशन कितने चरण में होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो ये 3 ईयर में होता है। पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा क्या है, स्टेट लेवल पर, और तीसरा क्या है, नेशनल लेवल पर, जो NL जो हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग अब एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें,
तो इसका एम क्या है? टू मोटिवेट स्टूडेंट टू बिकम फ्यूचर इनोवेटर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स। उन सभी छात्रों को क्या बनाना है? फ्यूचर में एक प्रकार से सबको इनोवेटर्स बनाना, नए नए खोज करने सिखाना है, ठीक है। और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। सभी छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होती है। कैसे? आप जब बच्चे रहे होंगे, हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, तो अपने पापा से पूछते थे क्या सूरज ऐसे क्यों उगता है, सूरज किस रंग का होता है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये सब चीजें हमें बचपन में बहुत ही ज्यादा निकल कर आती थी। आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं जब सेकेंड या थर्ड क्लास में था, तो एक क्लास में ही एक लड़का था, उसके पास घर में फ्रिज थी, तो बोतल में पानी लाता था, तो उसमें बर्फ जमा होता था बोतल में। तो मैं ये सोचता था कि जो बोतल का मुंह है वो तो बहुत छोटा है बोतल का मुंह तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर बर्फ कैसे चली गई? तो ठीक है, मतलब पता नहीं था फ्रिज का कॉन्सेप्ट, लेकिन एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, सोचना होता है। अगर आप कोई चीज देख रहे हो अपने एनवायरमेंट में, तो उसको सोचो कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, टू टारगेट 1 मिलियन ओरिजिनल आइडियाज इनोवेटर्स। इनका जो उद्देश्य रखा गया है कि 1 मिलियन ऐसे छात्रों को मतलब प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना, जो आपकी अगर देख लो जैसे कि सुंदर पिक्चर है, चाहे जो भी है, वो तो बस एक इंडिविजुअल आदमी है, कितना मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 1 मिलियन लोग अगर निकल कर आ रहे हैं सामने, ठीक है, तो देश कितनी ज्यादा तरक्की करेगा, ये उनका उद्देश्य है। और क्या है? टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिंग थिंकिंग। अब यहाँ पर देखो, जो कल्चर होता है अपना, उस कल्चर में भी अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी संस्कृति है, उसमें भी साइंटिफिक वे में सोचना होगा। अगर जैसे कि छठ पूजा होती है या फिर दीपावली पूजा होती है, तो उसमें भी हमें साइंटिफिक वे में सोचना होगा कि क्या उसका एक साइंटिफिक फैक्ट क्या हो सकता है। हमको ठीक है अपने जो पुराणों से या फिर अपने रामायण से, महाभारत से जो कुछ भी ज्ञान मिलता है, वो तो ठीक है, हमें उनको रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे से साइंटिफिक वे भी ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा। As per technology advancement in societies, that's why children become sensitive and responsible citizen। अब देखो जो चीज है कि जो सोसाइटीज हैं, आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज में अगर जाते होंगे, पता होता होगा, उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से एकदम सेंसिटिव सोसाइटी, चाहे वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, गार्ड होते हैं, वहाँ पर इंट्रेंस पर जब इंट्रेंस होता है वहाँ का सोसाइटीज का, तो वहाँ पर देखते होंगे जो गेट लगा होता है, पहले गेट लगा होता फिर गार्ड खोलता था, लेकिन अब सेंसिटिव से उसमें सेंसिटिव कर दिया गया इतना ज्यादा कि आपकी कार पहुंचेगी और गेट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर छोटी छोटी जगहों पर साइंस आ रहा है तो ठीक है। अगर ये तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है कि छोटी छोटी जगहों पर अगर साइंस आ रहा है, अगर साइंस की इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो बहुत लोग तो होने चाहिए ना साइंस को इनोवेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक इसीलिए ये प्रोग्राम जो इंस्पायर स्कीम है, इंस्पायर अवार्ड है, ये सेलिब्रेट या फिर मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग एंड फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन वॉट एवर इन योगेश यादव चिराग इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक आईडी पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टू दैट, थैंक यू।